प्यारे साथियों, आपको मेरा नमस्कार। मैं जेनिथ क्लासेस से पीएस दुबे, मेरा नाम प्रिय शंकर दुबे है। मैं आपको मैथ्स और रीजनिंग यूट्यूब पर भी पढ़ा रहा हूँ और सिद्धार्थ नगर में एक जगह नौगढ़ है, आपको पता होगा। यहाँ सीडीओ आवास के सामने हमारी ऑफलाइन क्लासेस चल रही है, जो कि आज 4 साल से चल रही है। 2021 से हम शुरू किए हैं अपने संस्थान को चलाना। बताना चाहेंगे अभी तक इस संस्थान से 27 बच्चे एसएससी जीडी की लिखित परीक्षा को पास हो चुके हैं और एक विद्यार्थी यूपीपी परीक्षा, 5 अग्निवीर परीक्षा और 3 एसएसबी ट्रेड में को पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। पेपर तक का ही आप हमारे साथ ही हैं, क्योंकि हम आपकी रनिंग प्रक्रिया के साथी है नहीं, क्योंकि रनिंग और चेस्ट मेडिकल इन सब प्रक्रिया के हम साथी नहीं है, क्योंकि हम तो पढ़ाते हैं, तो हमारा जो संबंध आपसे पढ़ाने से। बताना चाहेंगे कि अभी हमारे यहाँ 2 से 3 दिन पहले 3 विद्यार्थियों का अंतिम रूप से सिलेक्शन हुआ है। इसमें एक सौरभ मौर्य और एक जितेंद्र यादव और 1 साल पहले महेंद्र रस्तोगी सीआरपीएफ और सौरभ मौर्य एसएसबी और जितेंद्र यादव आर्मी जीडी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप नियमित रूप से मैथ्स और रीजनिंग को प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप आने वाले किसी भी कंपटीशन जिसमें मैथ्स और रीजनिंग का पोर्शन है उसको करने में आपको हेल्प मिलेगी। अगर आप मैथ्स रीजनिंग को रेगुलर नहीं पढ़ रहे हैं तो आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि मैं उसको हल करवाता हूं, मुझे पता है, प्रैक्टिस ही है इसका। अगर आपकी प्रैक्टिस छूट गई है, अगर आप प्रैक्टिस करना कम कर दे रहे हैं तो याद रखिएगा आपको हल करने में प्रॉब्लम आएगी, क्वेश्चन टाइम टेकन हो जाएगा क्वेश्चन का। इसलिए मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ, आज से बताना चाहता हूँ कि अगर आप जो आपके सिलेबस में मैथ्स रीजनिंग अगर है तो उसको रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए। 10 से 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन आप पर डे प्रैक्टिस कीजिए, चाहे वो मिसलेनियस टाइप के प्रश्न हो या चैप्टर वाइज प्रश्न। आप रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं पहले हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम भी यूपीएसआई की क्लास चला रहे हैं। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि अब हमारी क्लासेस रेगुलर रहेंगी। यूट्यूब पे भी मैं क्लासेस डालता रहूंगा और मॉर्निंग में 6 से 8 आप मुझसे लाइव बैच में पढ़ सकते हैं, जो कि यूपीएसआई की प्रैक्टिस चल रही है। अभी आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अप्रैल के अंत में उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा और यूपीएसआई परीक्षा के लिए फॉर्म सबमिट किए जाएंगे। तो उसके लिए आप आज से ही अपनी तैयारी को शुरू करने का प्रयास कीजिए कि आज से हम शुरू कर लें, क्योंकि अभी ज्यादा दिन बचे नहीं, 5 से 7 दिन, 10 दिन मान लीजिए बचे हुए हैं और आपके 4 से 5 मंथ की प्रक्रिया में पूरा पेपर हो जाएगा। तो आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप लगना चाहते हैं तो लग जाइए। और अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट बनवाने, जैसे डब्ल्यूएस हुआ, जात प्रमाण पत्र हुआ, निवास प्रमाण पत्र हुआ, आय प्रमाण पत्र हुआ, कुछ भी अगर आपको डॉक्यूमेंट बनवाना है तो आप पहले ही बनवा लीजिए, क्योंकि उस वक्त फॉर्म आते वक्त लोगों का भीड़ बढ़ जाएगा, तो आपको फॉर्म भरने में दिक्कत होगी, असुविधा होगी। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसके लिए पहले से ही आप तैयारी शुरू कर दीजिए अपनी और लग जाइए, क्योंकि जब पहले से आप लगे रहेंगे तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन हल करने में काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा। और अगर आप फॉर्म सबमिट करने के बाद लगेंगे तो आपको समय कम मिलेगा, तो आपको प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा, याद रखिएगा इस चीज। तो हम आपको ज्यादा देर आपका समय नहीं लेना चाहेंगे, बस इतने पे अपनी बातों को समाप्त करेंगे कि अगर आपको यूपीएसआई की मैथ्स पढ़नी है, यूपीपी का मैथ पढ़ना है, जीडी का मैथ पढ़ना है, तो आप हमारे इस संस्थान से जुड़ सकते हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी माध्यम से जुड़ सकते हैं। आपको निश्चित तौर पर सिलेक्शन होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ाया जाता है। अगर आप बहुत बेसिक हैं तो भी हमारे पास बैच अवेलेबल है आपके लिए, और बहुत एडवांस है उसके लिए बैच अवेलेबल है। आप जरूर एक बार हमारे संस्थान पे विजिट कीजिए, देखिए आके कि मेरा संस्थान है किस टाइप का, आपके लेवल का है नहीं है। 1 से 2 दिन आप फ्री पढ़िए, उसके बाद से आप डिसाइड कीजिए कि पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो अब अगले हम वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि मैथ्स को हम कितनी वीडियो में आपको पूरा हल करवाएंगे और रीजनिंग को कितनी वीडियो पूरा हल करवाने का प्रयास करेंगे।
और अधिक से अधिक क्वेश्चन लगवाने की प्रैक्टिस हम करवाएंगे। तो आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, कुछ नई जानकारी के साथ मिलते हैं। आप अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए। जय हिंद।